नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आंवला। आंवला के बारे में बहुत ज्यादा शॉर्ट में अपन देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इससे एग्जाम में बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। तो शुरुआत करते हैं। आंवला, आंवले को कहा गया है 21वीं सदी का फल। 21वीं सदी का फल जो है इसको कहा गया है 21st सेंचुरी फ्रूट। और 21वीं सदी की फसल जो है वह बेर को बोलते हैं। 21वीं सदी का जो वृक्ष जो है वह नीम को बोला गया है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस या फाइलेंथस एम्बलिका, जो आपको ध्यान होना चाहिए। कुल जो होता है इसका यूफोरबिएसी होता है। अरंडी और रतनजोत का कुल भी यही होता है। इसका उपनाम क्या है? भारतीय गूसबेरी। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन गूसबेरी इसको बोला गया है। मार्मो बोलन या मलान का पौधा भी इसको अपन कहते हैं। फल प्रकार इसका कैप्सूल होता है। इवन भिंडी हो गया, आंवला हो गया, कपास हो गया, आपका इसमें जो फल प्रकार होता है वह आपका कैप्सूल ही होता है। स्पेरोफाइटिक यानी स्व अनिषेकता जो होती है आम में भी पाई जाती है, आंवले में भी पाई जाती है। पाला इसके लिए हानिकारक माना गया है। सबसे अधिक हानिकारक जो है पपीता के लिए माना गया है। सेकंड नंबर पर जो ये माना गया हानिकारक आंवले के लिए माना गया है। इसके बाद यह लवण को सहन कर सकता है। वैसे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन की खेती अपन राजस्थान में आसानी से कर सकते हैं वे सारी लवण सहनशील होती है, जिसमें आपका बेर आ गया, देन आपका खजूर आ गया, देन आपका आंवला आ गया, देन आ गया अनार आ गया। ये जो भी फल हैं जिनकी खेती अपन राजस्थान में आसानी से कर सकते हैं वो लवणों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। खजूर हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, ये सारी बातें आ गई। देन आंवले में विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। जो वैसे सबसे ज्यादा प्रचुर स्रोत बारबाडोस चेरी मानी गई है। इसके बाद ये आपका आंवला है जिसमें 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के अंदर होता है। देन इसमें जो पुष्पन जो होता है वह फरवरी मार्च महीने के अंदर। आंवले के अंदर ये प्रश्न एग्जाम में आता है, आंवले में पुष्पन कब होता है? तो यह फरवरी मार्च के अंदर होता है। लेकिन अब इसमें बात करेंगे अपन फलन की, तो फलन कब होगा? इसमें फलन जो होता है वह मार्च अप्रैल में होता है। कब होता है? मार्च अप्रैल महीने में इसमें फलन होता है और फरवरी मार्च में इसमें पुष्पन होता है। इसके बाद इसमें जो है प्रूनिंग की जाती है। बेसिकली क्या की जाती है? प्रूनिंग की जाती है। तो आपको पूछ ले आंवले में प्रूनिंग कब होती है? तो आंवले में प्रूनिंग करते हैं मार्च अप्रैल महीने में, जब उसमें फलन हो जाए उसके बाद उसमें प्रूनिंग की प्रोसेस की जाती है। प्रवर्धन जो होता है इसमें पेच बडिंग इसमें काम में लेते हैं। आपको पता होना चाहिए आंवले के अंदर पेच बडिंग लेते हैं। इसके अलावा बिल पत्र के अंदर भी प्रवर्धन अपन किससे करते हैं? पेच बडिंग से ही करते हैं। इसमें ज्यामिति कितनी रखते हैं? 8 इंटू 8 मीटर रखते हैं। बेर में भी यही रखते हैं, खजूर में भी यही रखते हैं और आंवले में भी यही रखते हैं। आंवले में प्रूनिंग जो करते हैं रूपांतरित केंद्रीय लीडर पद्धति के द्वारा की जाती है। अब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में? तो सबसे पहले 21वीं सदी का फल इसको कहा गया है। इसे भारतीय गूसबेरी भी बोला गया है। इसमें स्पेरोफाइटिक स्व अनिषेकता आम और आंवला दोनों में पाई जाती है। इसके बाद इसमें पुष्पन जो है फरवरी मार्च महीने में होता है, फलन मार्च अप्रैल महीने में होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें प्रवर्धन जो है वह अपन पेच बडिंग के द्वारा करते हैं, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। देन इसमें अपन नेक्स्ट वन बात करें तो इसकी किस्मों की बात करें तो गोमा ऐश्वर्या CIAS बीकानेर से निकली हुई है। चकेया से चयनित जो है कंचन है, जिसमें आपकी Na4 Na6 जो कैंडी बनाने के लिए आवश्यक मानी गई है। बनारसी जो है जिसे मुरब्बा बनाया जाता है। और फ्रांसिस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्तक सही की समस्या पाई जाती है। हाथी जूल के नाम से भी इसे जानते हैं। उत्तक सही किसकी वजह से होता है? उत्तक मर जाते हैं बोरोन की कमी की वजह से। प्रतिरोधी किस्म कौन सी मानी गई है? चकेया मानी गई है। आंवला में एक रोली होती है, रस्ट मींस द रोली होती है इसमें, और वो किसकी वजह से? राविनीलिया एम्बलिका नामक कवक से होती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए आंवला से त्रिफला, 3 फलों से मिलकर बना होता है। दैट इज आंवला प्लस हरड़ प्लस बहेड़ा, इन तीनों से मिलके जो है त्रिफला बना जाता है। इसके अलावा आंवले का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद आंवले का सबसे अधिक प्रयोग प्रिजर्व अर्थात मुरब्बा भी आंवले से बनाया जाता है। या अपन कहें कि प्रसंस्करण के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर या प्रसंस्करण के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फल उपयोग में आता है? तो वो आंवला आता है। आंवले का प्रसंस्करण सबसे ज्यादा किया जाता है। जबकि अगर अपन सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रसंस्करण जो होता है वो मटर का किया जाता है। और इसमें भी अपन प्रसंस्करण में पर्टिकुलरली बात करें तो कैनिंग का नाम आपने सुना होगा, डिब्बाबंदी का नाम सुना होगा।
तो डिब्बा बंदी के अंदर कौन सी जो फल है उसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, तो आंवला है। और सब्जी कौन सी है, तो मटर को लिया जाता है। अब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखने ही है किसी भी हालत में, तो अपन बात करें तो फ्रांसिस या हतीजूल के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। बनारसी जो मुरब्बा बनाने के लिए, उत्तक सही का केस आपको ध्यान होना चाहिए। त्रिफला और च्यवनप्राश का केस आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें जो आपकी कैनिंग के लिए, डिब्बा बंदी के लिए कौन सा फल सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है, आंवला माना गया है। सब्जी कौन सी मानी गई है, मटर मानी गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आंवले से संबंधित थे, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।